हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी हाँ, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हम क्या सीखेंगे बच्चों, क्या हमें यहाँ देखना है। हम इसमें अभी तक टॉपिक में क्यूब एंड क्यूबॉइड हम कर चुके हैं। सिलेंडर, जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला कि सर बेलन को आप फिर से समझा दीजिए, तो हमने लास्ट क्लास में बेलन के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए थे। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और कैसे एक रेक्टेंगुलर शीट से हम ट्रायंगल को बनाते हैं, एरिया जो है रेक्टेंगुलर शीट से हम सिलेंडर को बनाते हैं। हालांकि इस वाले टॉपिक को, रेक्टेंगल शीट वाले को मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा क्वेश्चन करने से पहले। उस तरह का क्वेश्चन जब आएगा उसको कराने से पहले फिर से आपको एक बार मैं समझाऊंगा। पर फिलहाल आज से क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, ये क्या है, इज द सम ऑफ, जो ये किसका सम है, किसका योग है, सक्सेस ऑफ सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स। जो छोटे छोटे एफर्ट्स करके ही हमको क्या है, सक्सेस मिलती है। ऐसे नहीं कि रातों रात किसी को सक्सेस मिलती है, उसके पीछे बच्चों मेहनत होती है, रोज की मेहनत होती है। एक दिन से आपको कभी कुछ नहीं मिलता। आप अगर कुछ चाहते हैं कि हाँ मेरे को कुछ अगर अच्छा करना है किसी भी फील्ड में, तो आपके लिए आपको उसके प्रति रोज कुछ ना कुछ, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, क्रिकेटर्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं, वो रोज नेट प्रैक्टिस उनकी चलती है। फिर जब फाइनल मैच, जब जिस दिन मैच होता है, तो उस दिन वो अपना रिजल्ट दिखता है उनका। जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी जिस टीम की, वो जीतता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। लास्ट क्लास पे हमने जो फोकस किया था उस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे कुछ, है ना। ये हमने सब सीख लिया था, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर, बेलन, ठीक है। मैंने आपको बताया था, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ये फिर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए थे। फिर हमने इसके बाद बताया था कर्व सरफेस एरिया। फिर हमने ये स्टार्ट किया था कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया। सर्कल, क्योंकि इसका भी काफी यूज था इसमें। फिर हम उसके बाद आए, इसके बाद हमने आपको जो हमने रिवाइज किया, उसके बाद हम आए कर्व सरफेस एरिया में। फिर आए टोटल सरफेस एरिया में। फिर हमने टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा और कर्व सरफेस एरिया के बारे में भी समझा था, पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब हमारा कवर हो गया है और आज हम करने वाले हैं इस पे क्वेश्चंस। अब सिलेंडर पे, बेलन पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चलिए एक नया क्वेश्चन आपको दूंगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं दूंगा यहाँ पे, एंड उस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ height 8 centimeter is 8 centimeter is 176 centimeter square. Find the radius of the base. आपको रेडियस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है किसी बेलन का जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ द बेस हमें निकालना है फटाफट। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी स्टार्टिंग हमने जब टॉपिक पढ़ा था, तो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, अभी इसलिए मैं इसका बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत सिंपल सी चीज है जो हमें कवर देखनी है। जो जो हमें गिवन है वो लिख देंगे। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी होगा, यानी कि वहां एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। हमको हाइट दी गई है, हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अगर हम इसको बाय फिगर अगर हम समझें, तो बाय फिगर आप समझेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये है।
ठीक है, एक सिलेंडर हमको ये दे रखा है और इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये घुमावदार पार्ट आपको परसों भी समझाया था, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 176, एंड आपको जो इसकी ऊंचाई दे रखी है ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो कुछ भी नहीं करना है, हमें इसका रेडियस निकालना है, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, हिंदी में क्या बोलेंगे त्रिज्या, इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, एक फिगर लेके मैंने आपको बॉटल लाया था, बॉटल में मैंने समझाया था कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि घुमावदार पार्ट, उसको हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। जब हमने इसका लास्ट क्लास में बेसिक हमने सारी चीजें पढ़ी थी, उसमें सारी चीजें कवर हमने करी थी, तो उन्हीं का यूज करना है। अब हमें रेडियस अगर निकालना है तो रेडियस आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी होती है ना, इन्हीं इन्फॉर्मेशन में से ही आंसर होता है। मैथ्स की सबसे अच्छी खास बात क्या है, आधा आंसर हमेशा क्वेश्चन में छुपा होता है, आधा आंसर हमारा क्वेश्चन में छुपा होता है। ये कर्व सरफेस एरिया अगर हमें दिया है तो क्यों दिया है, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। अगर ये कर्व सरफेस एरिया हमको दिया है तो क्यों दिया है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कि होता है 176 क्वेश्चन में गिवन है, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है परिधि गुणा ऊंचाई 2 पाई आर एच, है ना, यही हमने पढ़ा था 176। तो 2 पाई की वैल्यू आपको बताई थी 22/7, रेडियस हमको यहां से निकालना है और हाइट 8 सेंटीमीटर हमको गिवन है। तो बस कुछ भी यहां पे नहीं था, हमें रेडियस चाहिए, रेडियस को अकेला रखो, इधर क्या है 176, ये सब ऊपर गुणा में है, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, और ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कुछ कट रहा है तो उसको हम डायरेक्टली काट देंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो इसको देखेंगे, 8 से कटेगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16, ठीक है। 22 से 22 डायरेक्ट कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7/2, हमारे पास क्या बचा 7/2। तो रेडियस हमारा क्या आ गया बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। इसको हम लिख सकते हैं आगे 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 कैसा आया, जब आप इसको भाग दोगे, 7 को 2 से, 2 3 6, 7 6 जा 1 पॉइंट लगाओगे, यहाँ 0, 2 5 जा 10, तो ये 3.5 आएगा। ठीक है, ऐसे ये 3.5 सेंटीमीटर हमारा आया है। क्लियर, ये सिंपल से क्वेश्चन है। तो थोड़ा आपको, अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, क्वेश्चंस का वार्म अप कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन को आप देखेंगे, अभी वार्म अप चल रहा है, अभी क्वेश्चन और अच्छे से क्वेश्चन इसमें हम लेके आएंगे। चलिए, ये लिख लिया सबने तो हाथ खड़ा करें। चलिए, जीआईसी पॉडिंग लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, ताकि आप लोग को इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो इसमें फाइंड द, मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, ध्यान रखना कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन चीज की नॉलेज आपको खुद से रखनी है। यहां से मैं बताऊंगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर whose height is 40 centimeter and circumference of its base is 66 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका, इसको लिखेंगे आप हिंदी में, एक बेलन जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और आधार की परिधि, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ठीक है, परिधि मतलब सरकमफेरेंस, आधार की परिधि है। बेलन का आयतन
ज्ञात करें। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। आयतन मतलब बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम एंड सरकमफ्रेंस, आधार की परिधि। आधार की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। बेस मतलब आधार, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि। इन चीज को थोड़ा आप देखें कि कल के दिन आप वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो जो डाटा हमको गिवन है उस डाटा के बारे में आप क्या करें, उस डाटा को यहां लिखें और उसकी हेल्प से आप इसका क्या निकालें, वॉल्यूम आप निकाल के बताएं, आयतन आप निकाल के बताएं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं बेटा, आपका आंसर जो है आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं अगर आप भेजना चाहें। फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना था। तो और क्या क्या गिवन है, हमें इसकी ऊंचाई गिवन है जो कि है 40 सेंटीमीटर, और इसका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और वो हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमको गिवन है। जब मैं अभी देखना, पहले देख लो बाद में लिख लेना। ठीक है, पहले समझ लो। 2 पाई आर यानी परिधि, परिधि हमें 66 सेंटीमीटर गिवन है। अब वॉल्यूम क्या होता है कि वो उस इस बेलन के अंदर, इस बेलनाकार जो भी बर्तन है इसके अंदर कितना पानी या कितना दूध, कितना इसका वॉल्यूम कितना है, अपने अंदर कैपेसिटी कितनी चीज ये होल्ड कर सकता है, वो हमें निकालना था। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में एक चीज ये है कि हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकालने उतरे तो वॉल्यूम जब हमने निकाला तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। किसी भी सरफेस का, किसी भी सॉलिड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करता हूं, उसके बेस का जो बेस होता है उसमें कितना एरिया है और हाइट है ना, आपको समझाया था, याद होगा अगर आपको। यानी कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका कितना बेस है, फॉर एग्जाम्पल इसका बेस इतना है। ठीक है, तो इतना ही आएगा इसमें, और जितनी इसकी ऊंचाई है तो इसका बेस क्या है, इसका बेस है सर्कुलर बेस, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और गुणा हाइट, गुणा हाइट। तो ऐसे हम क्या एरिया ऑफ क्या निकालते थे, ऐसे हम वॉल्यूम निकालते थे, आयतन निकालते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया था। अब पाई आर स्क्वायर एच हमने किया, पाई आर स्क्वायर एच, हमने पाई की वैल्यू डाली 22/7, रेडियस ये तो हमारे पास है ही नहीं, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। हाइट हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब हम यहां फंस गए कि वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। फिर हमने क्या देखा, फिर अगेन वही सिचुएशन सामने आई बच्चों जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोली थी कि क्वेश्चन में जो चीजें दी होती है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, वो फालतू नहीं दी होती है। यानी कि हाइट का तो हमें पता लग गया फॉर्मूले में यूज होगा, बट ये 2 पाई आर जो परिधि दी है, ये क्यों दी है, ये इसलिए दी है क्योंकि यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, यहां से मैं रेडियस निकाल लूंगा इसका। ठीक है, तो रेडियस हम निकाल लेते हैं, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें निकालना है 66, ये हमें गिवन है। यहां से रेडियस निकालना है, रेडियस को अकेला रखेंगे 66, ये 7 ऊपर चले जाएगा और बाकी ये सब नीचे आ जाएंगे, 2 इंटू 22। तो आपको साफ दिख रहा है 22 से 3 टाइम से कटेगा 2। ठीक है, 3 टाइम से कट रहा है, तो रेडियस जो मेरा यहां पे आ गया, रेडियस जो हमारा यहां पे आ गया वो आ गया 21/2 सेंटीमीटर। रेडियस मेरा आ गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का अब हमें फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की जगह 22/27, रेडियस की जगह मैं लिखूंगा 21/2 गुणा 21/2। क्यों, स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार रेडियस को लिखेंगे, गुणा हाइट हमें दी गई थी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसे काट देंगे, यहां साफ पता लग रहा है 7 3 21, और कुछ कट रहा है आप इसको काट सकते हैं, 2 2 4, और डायरेक्ट यहां ये 10 टाइम्स। ठीक है, 2 2 4, 4 10 40, हमने डायरेक्ट ये काट दिया। तो यहां पे जो मेरे पास बचा हम लिख देंगे, हमारे पास बचा 22 गुणा 3 गुणा 21 गुणा 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 3 66 और 21 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 21 ऊपर लिखूंगा, 66 नीचे लिखूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डबल रिपीटेड है, तो 6 1 6 6 2 12, वापस इसको ऐसे लिख देंगे, 6 6 2 8 2 1 3,
तो ये मेरा आ गया 1386 इंटू 10 हम करेंगे तो 0 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों याद रखना वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम में जो यूनिट होती है वो क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, है ना, ये वॉल्यूम की यूनिट्स होती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो ये हमारा आंसर होगा, जो इस बेलन का जो आयतन होगा वो होगा 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको कॉपी करें। ठीक है, तो जीआईसी पौड़ी से भी यही आंसर था बेटा, सेम आंसर था, तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, आपका था। ठीक है, वेरी गुड। चलिए लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा बच्चों, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिकली हम चीजें समझेंगे। कैसी बाग वाला लिख लिया बच्चों, क्वेश्चन आंसर लिख लिया ये। ठीक है, जीआईसी पौड़ी ने लिख लिया है, गुड। चलिए बाग वाला से 2 बच्चों ने लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल है। इसको अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ cylindrical pillar is 264 meter square and its volume is 924 meter cube. Find the height of pillar. चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कॉपी करें, इस क्वेश्चन को समझे। क्या है, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर। ठीक है, आपको हाइट बतानी है पिलर की। एक सिलेंड्रिकल पिलर हमारे पास है, ऐसा कोई स्तंभ है, एंड आपको इसका पूरा वॉल्यूम दे रखा है, पूरा वॉल्यूम हमें दे रखा है इसका कितना, 924 मीटर क्यूब, एंड इसका कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी है क्वेश्चन में उसका यूज करके, उन दोनों का यूज करके आपको क्या निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, इसकी ऊंचाई निकालनी है कि उस स्तंभ कितना ऊंचा है, वो पिलर कितना ऊंचा है। पिलर को हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, पिलर को हिंदी में बोलेंगे स्तंभ। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूं। इस क्वेश्चन के बाद हम अपना लेवल थोड़ा और बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। अभी देखिए आप तरह तरह के क्वेश्चन आप करने वाले हैं, इसमें बेलन के अंदर ही आप तरह तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको क्या करो, आप इस क्वेश्चन को नोट करो, होमवर्क। कल मुझे आंसर चाहिए, जीआईसी पौड़ी, जीआईसी बाग वाला, जीआईसी पुनिया, और भी काफी स्कूल सभी लॉगिन है। तो बच्चों नोट कर लो अच्छे से, और इस क्वेश्चन को कोशिश करने की, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में।
दोनों इक्वेशंस बनेगी, इन इक्वेशंस का यूज आपको करना है और आपको उसकी हाइट यानी कि ऊंचाई निकालनी है। क्लियर? तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए आप लोगों से। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।